हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के गुरूर को चकनाचूर कर दिया है। सही सुन रहे हैं आप, मारे गए हैं कई इजरायली सैनिक। जी हां, दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच झड़पें तेज हो गई हैं और रिपोर्ट से इजरायली सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई है। आईडीएफ ने जारी लड़ाई के दौरान हुई अमवात के बाद स्वीकार कर ली है। इजराइल की नापाक हरकतों की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच लेबनान में आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच भीषण लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सेना को करारा जवाब दे रहे हैं। लेबनान में जारी युद्ध के बीच 2 दर्जन से ज्यादा इजरायली फौजी मारे गए हैं। आज दक्षिणी लेबनान यानी साउथ लेबनान में 4 इजराइल के सैनिक मारे गए हैं। आईडीएफ ने इस खबर की पुष्टि कर दी है, तस्दीक कर दी है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने मंगलवार को ये तस्दीक की कि साउथ लेबनान में लड़ाई के दौरान 4 आईडीएफ सैनिक मारे गए। ये जानकारी जेरूसलम पोस्ट ने की है। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक सेना ने 3 सैनिकों के नाम पब्लिक कर दिए हैं, जिनके नाम कुछ इस तरह हैं: कैप्टन नोआम मैडमनी, स्टाफ सार्जेंट बेन कोहेन और स्टाफ सार्जेंट मैक्सिम एंटिस, जबकि चौथे जवान का नाम अभी गुप्त रखा गया है। इस वाकये के इस घटना के दौरान 2 दिगर सैनिक भी घायल हुए हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही, जबकि दूसरे को मध्यम चोट आई है। सेना ने बताया है कि प्रभावित सभी सैनिकों के परिवारों को सूचित कर दिया गया है। अभी तक कितने यहूदियों की मौत हो चुकी है, इस पर भी नजर डालने की जरूरत है। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक 28 फरवरी को ऑपरेशन रोरिंग लायन की शुरुआत के बाद से अब तक लेबनान में लड़ाई के दौरान 9 आईडीएफ सैनिक मारे जा चुके हैं और युद्ध की शुरुआत से अब तक लेबनान में ईरान की ओर से दागे गए रॉकेट और मिसाइलों के कारण 22 शहरियों की मौत हो चुकी है। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक गुरुवार को नहरिया में 43 साल के उरी पेरेत्ज की सीधे हमले में मौत हुई। यह घटना तब हुई जब हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल पर रॉकेटों की बौछार कर दी थी, जिसमें 25 अन्य लोग भी घायल हो गए थे। और उधर इन पूरे हमले को लेकर, आईडीएफ पर हुए हमले को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, यह भी जानना जरूरी हो जाता है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 30 मार्च को कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का संयुक्त सैन्य अभियान आधे से ज्यादा आगे बढ़ चुका है। इस गठबंधन का मौजूदा लक्ष्य तेहरान के संवर्धित यूरेनियम यानी यूरेनियम एनरिचमेंट के भंडार को सुरक्षित करना या फिर उसे हटाना है। और एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने संयुक्त सैन्य अभियान की प्रगति पर विश्वास व्यक्त किया और इस बात पर जोर दिया कि सैन्य और परमाणु क्षमताओं को नष्ट करने की दिशा में हम महत्वपूर्ण कदम उठाए हुए हैं। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेंजामिन नेतन्याहू के इस इजहार ख्याल के बाद इस तरह आके जो कहा ही जा रहा था कि हो सकता है कि अब ये जंग खात्मे की तरफ हो, तो ऐसे जो इम्कानात जाहिर किए जा रहे थे उस पर कहीं ना कहीं कदगन लगना यानी रोक लगना लाजमी हो गया है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हमने जो कदम उठाए हैं वो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और वो सही दिशा में जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी जंग जारी रहेगी और जंग से इस वक्त दोनों जानिब, अगर ईरान की बात करें, इजराइल की बात करें, तो दोनों तरफ नुकसानात काफ़ी हो रहे हैं। इस बीच खबर ये आ रही है कि अमेरिका और इसराइल के तौर पर संयुक्त तरीके से ईरान के इस्फहान शहर पर इस्फहान पर हमला किया है। ये एक परमाणु, आपको मालूम है कि सैन्य ठिकाना है ईरान का, जो उस वक्त ऑपरेशन हैमर के तहत भी इस मकाम को निशाना बनाया गया था और कहा यह जा रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो दोनों जानिब से इस वक्त हवाई हमले जारी हैं और इसका असर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और इस बीच दोनों तरफ से एक खबर ये आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम बातचीत के हवाले से अच्छे इम्कानात का इजहार करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो खार्ग आइलैंड पर कब्जे की भी धमकी देते हैं। कहते हैं कि अगर इस तरीके से ईरान नहीं मानेगा तो हमारे पास दूसरा रास्ता है जिस पर वो कब्जे की रणनीति को अपनाना चाहते हैं। यानी कई रणनीतियों के तहत अमेरिका और इसराइल इस वक्त काम कर रहा है, लेकिन ईरान ने पूरी तरीके से कह दिया है कि भले ही जंग की शुरुआत आपने की है, लेकिन इसका खात्मा हम करेंगे, जंग हमारी तरफ से खत्म होगा। और साथ ही साथ मौजूदा वक्त में एक मार्को रूबियो
अमेरिकी लीडर की तरफ से ये बात सामने आई है कि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस वक्त ईरान में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं वो किसकी जानिब से लिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी बात सामने आई कि मार्को रूबियो की जानिब से ये भी कहा गया कि मुज्तबा खामनेई की हालत के हवाले से कोई अभी जानकारी सामने हालिया दिनों नहीं आई है, लिहाजा ये नहीं मालूम है कि इस ईरान में इस वक्त फैसले कौन ले रहा है या फिर कौन महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ हम ये जानते हैं कि ईरान की जानिब से वजीर खारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची की तरफ से कई बयानात दिए जा रहे हैं। उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है अबनाए हरमुज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो दोस्तों के लिए खुला रहेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इफादियत के लिए और अहमियत के लिए ईरान इस की अहमियत जानता है और उन लोगों से, उन देशों से भी रिश्ता महत्वपूर्ण तरीके से बनाए रखना जानता है जो इस वक्त उसके साथ खड़े हुए हैं, यानी जो मुश्किल में उसके साथ खड़े हुए हैं उनके लिए बहुत सारे जहाज़ों को वहां से निकालने की इजाज़त भी दे दी गई है। तो दूसरी तरफ से इस पूरे रास्ते की अधिकार और इस पूरे रास्ते को खोले जाने के हवाले से हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कई देशों से सपोर्ट भी मांगा गया था और कहा गया था कि इस पूरे मुद्दे पर पूरे वर्ल्ड को एक साथ आना चाहिए। बहरहाल इस पर कोई खातिर खा रवैया किसी ममालिक की तरफ से नहीं इजहार किया, खातिर खा रवैये का इजहार नहीं किया गया, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जंग अभी जारी है और ईरान ने पूरी तरीके से साफ ये कर दिया है कि हम अब हारने वाले नहीं हैं। और दूसरी तरफ एक खुफिया ज़राए के हवाले से जानकारी मिली है कि यूरेनियम एनरिचमेंट के को लेकर जो ईरान के जो मकासद थे उस पर कहीं ना कहीं काम भी जारी है। इस हवाले से आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे, बने रहिए हमारे साथ।